हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है नॉलेज ऑफ एम्पोरियम में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से हम कैसे इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं, आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे और इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करवाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए 5 नंबर, 3 नंबर और 2 नंबर के लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको बता दें कि इंटीग्रेशन पार्ट्स में हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं। जैसे कि हमारे पास दो फंक्शन है, एक f(x) है और g(x) है। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तब हम इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा के हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं ये देखिए। तो इसका एक ये फंडा होता है कि एक फंक्शन को हम फर्स्ट मानते हैं और एक को सेकंड। फर्स्ट और सेकंड हम किस बेसिस पे मानते हैं ये हम अभी आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। पहले ये फॉर्मूला देख लेते हैं। ये फॉर्मूला में हम फर्स्ट फंक्शन है जो उसका हम लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन जी ऑफ एक्स है, dx हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन, ये पूरा होल में लगेगा और इसके अंदर ब्रैकेट, और इसके अंदर जो लिखेंगे वो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इसको बंद करके इसका पूरा होल का इंटीग्रेशन होगा, जो कि हम पहले लगा लिए। जब देखा आपने ये फॉर्मूला देख लिया, इसी फॉर्मूले के बेस पे आज हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम आपको बता देते हैं कि पहले ये फर्स्ट और सेकंड फंक्शन कैसे लेते हैं, किस बेसिस पे लेते हैं। तो एक शॉर्ट ट्रिक होता है ELATE, ये इसका मतलब हुआ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इसका L का मतलब हुआ लॉगरिथमिक फंक्शन, और A जो है हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन हो जाता है, T ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और E एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाता है। तब इसी के बेसिस पे हम फर्स्ट लेते हैं। जैसे कि अगर दो फंक्शन दिया हुआ है, दो फंक्शन हमारा एक एल्जेब्रिक दिया है और एक लॉगरिथमिक दिया है, तो फर्स्ट फंक्शन हम लॉगरिथमिक को मानेंगे और सेकंड एल्जेब्रिक को, क्योंकि लॉगरिथमिक इसमें पहले आता है। इसको आप कुछ भी रीड कर सकते हैं, ईलेट, आईलेट, कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है ईलेट, रिमेम्बर, बिल्कुल अच्छे से एकदम भूलना नहीं तो आपका इंटीग्रेशन जो है करने में, इंटीग्रेशन बाय पार्ट के थ्रू इंटीग्रेशन कैलकुलेट करने में आपको आंसर नहीं आएगा। इसलिए ये याद रखना बहुत जरूरी है, इसलिए आप याद रखिएगा बिल्कुल एकदम रिमेम्बर। जैसे कि आई लेट याद कर लीजिए, जैसे मैं लेट हो गया आई लेट, तो उसी तरह से याद कर सकते हैं आप। तो पहला क्या है, आई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एल लॉगरिथमिक फंक्शन, ए एल्जेब्रिक फंक्शन, टी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन x cos इनवर्स x dx बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। अब इसमें देखिए एक आपको एल्जेब्रिक फंक्शन दिख रहा होगा, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा होगा। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा है, cos इनवर्स x है, और एल्जेब्रिक फंक्शन क्या है, x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इसको आप थोड़ा अलग अलग कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लेने में प्रॉब्लम ना हो। तो हम इसे ऐसे लिख लेते हैं, cos इनवर्स x dx। तो अब देखिए आपको अब इसमें फर्स्ट सेकंड मानने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ई रेट में पहले क्या आता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इससे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और एल्जेब्रिक फंक्शन को सेकंड मान लेंगे। तो बस अब इसी का यूज करके हम डायरेक्ट फार्मूला पर बेस्ड इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया, फर्स्ट फंक्शन क्या है, cos इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस होल का इंटीग्रेशन, पूरा इस टर्म का होल इंटीग्रेशन होता है। तो होल इंटीग्रेशन के अंदर आपका डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब cos इनवर्स x,
और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो ये हो गया x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हो गया। बस इसे अब हम सॉल्व कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले आप इंटीग्रेशन इसका निकाल लेते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन हम अलग से निकाल लेते हैं, ज़्यादा हमें हेल्पफुल रहेगा। तो हम इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसे लेट कर लीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर को डी स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस 2x डी एक्स। डिफ्रेंशिएशन है इसका, ये मत सोचिएगा कि कैसे आ गया। तो ये हुआ 2t dt, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना x dx माइनस और इज इक्वल टू t dt है। हमें केवल x dx चाहिए क्योंकि यहाँ न्यूमरेटर में क्या है x और dx है। तो हम x dx एक तरफ करेंगे, बाकी जितनी जो चीज़ बची उसे हम इक्वल के इधर कर लेंगे। तो x dx किसके बराबर हो गया, माइनस t dt के बराबर हो गया, है ना। बिल्कुल। तो ये इंटीग्रेशन हो गया हमारा माइनस t dt बाई अंडर रूट के अंदर t स्क्वायर, और dt तो लिख चुके हैं, हाँ। तो फिर हो गया ये अंडर रूट निकालेंगे तो ये माइनस t बाई t dt, अंडर रूट निकालेंगे तो t बचेगा केवल, फिर ये t से t कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा केवल इंटीग्रल ऑफ dt। इसका इंटीग्रल निकालेंगे तो माइनस t, और माइनस t क्या है हमारा, यहाँ से t की वैल्यू निकाल लीजिए। तो t इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बस यहाँ पे t की वैल्यू रख लेंगे तो माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो इस इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आ गया, इंटीग्रेशन x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आप इसी स्टेप में साथ में भी कर सकते हैं और अलग से भी सॉल्व कर सकते हैं, आपको जैसे सूटेबल लगे वैसे कर लीजिएगा। तो ये हो गया। उसके बाद तो हमारा इक्वल क्या हो गया, कॉस इनवर्स एक्स, और हमारा इंटीग्रेशन निकला माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस पूरा होल इंटीग्रेशन। कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है, तो कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अब इंटीग्रेशन फिर x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो बस इसे हम सॉल्व करेंगे, जो कि सॉल्व किए थे, तो बस इसी की वैल्यू रख दिए माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया। अब देखिए यहाँ भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों चीज़ कैंसिल हो जाएगी और क्या बचेगा, कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ पे माइनस बाहर ले लिए, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बचेगा माइनस इंटीग्रल डी एक्स। तो अब इसे सॉल्व कर लेंगे, तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा हमें माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स प्लस सी। तो ये हमारा आंसर हो गया, है ना। कितना आसान, तुरंत सॉल्व हो गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट से फॉर्मूले के बेस्ड पे। तो बस इसी तरह हम हर इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं। अगर उसमें 2 फंक्शन दिया हुआ है तो हम उसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग एक्स डी एक्स। अब इसमें हम इलेट में देखते हैं, इलेट में देखिए, इलेट में लॉगरिथमिक हमारा सेकंड फंक्शन है और जो एल्जेब्रिक है वो थर्ड नंबर पे है। तो लॉगरिथमिक को हम फर्स्ट मानेंगे और एल्जेब्रिक को सेकंड मान लेंगे। तो बस अब इस तरह डायरेक्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूले के बेस पर हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा इक्वल फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस
होल का इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन हो गया log x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ये हो गया x² + 1 dx का 1 करके ब्रैकेट में होल हो गया। तो बस इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा हमारी वैल्यू x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो x³/3 + 1 का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ log x कितना होता है 1/x होता है, ये आपको पता ही है। बस इंटीग्रेशन का यहाँ भी इंटीग्रेशन कर लीजिए, जो कि आया था हमने कैलकुलेट किया x³/3 + x dx। यहाँ से ये x तो इसको हम अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस log x³/3 + x माइनस इंटीग्रेशन, ये बचा x²/3 + 1 dx। अब बस इसे हम सॉल्व कर लेंगे। इसका तो बहुत आसानी से इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो माइनस, अब ये जो ब्रैकेट है इसे हम log x के पहले लिख लेते हैं। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप इधर भी लिख सकते हैं और इधर भी लिख सकते हैं, लेकिन आप इधर लिख लेंगे तो ऐसे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये इसी में log x के इधर है किधर है, या तो फिर आप ब्रैकेट लगा लीजिए, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो x³/3 + x log x माइनस, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x² का x³ 3 पहले से है और नीचे फिर 3 आएगा तो 3 × 3 कितना हो जाएगा 9 माइनस, और इंटीग्रेशन 1 का x + c। तो ये हमारा आंसर हो गया। देखिए कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। तो ये बहुत छोटा सा इंटीग्रेशन था जिसे हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व किया। ये आपका क्वेश्चन जैसे 2 नंबर में आ जाता है ना, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आ सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपका 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन ना गलत हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इंटीग्रेशन x log x का होल स्क्वायर dx। तो ये भी log x का है, तो इसमें भी log x है हमारा। तो हम log x हमारा इलेट में हमारा लॉगरिथमिक पहले आता है, तो लॉगरिथमिक को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और अलजेब्रिक को सेकंड। तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। तो ये आएगा कितना इंटीग्रेशन, पहले फर्स्ट फंक्शन हुआ log x का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन तो x dx हो गया, माइनस वोल का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन तो log x का होल स्क्वायर माइनस, माइनस नहीं, यहाँ इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन और x dx वोल का इंटीग्रेशन हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा log x का होल स्क्वायर और x dx, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x²/2 माइनस, अब log x का होल स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, डेरिवेटिव करेंगे तो 2 log x आ जाएगा, और फिर log x का डेरिवेटिव करेंगे चेन रूल लगा के तो 1/x आ जाएगा। तो ये x हो गया नीचे। अब यहाँ से हमें इंटीग्रेशन मिला x²/2, ये x से एक x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना x²/2 log x का होल स्क्वायर माइनस 2 log x, यहाँ से 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा तो इस 2 की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो गया log x, और एक x बचा जो कि हम यहाँ लिख लेते हैं इंटू लगा के x dx। तो इसमें फिर से हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड। तो फिर से लगाएंगे तो ये हो जाएगा x²/2 log x का होल स्क्वायर माइनस, अब इसे ब्रैकेट लगा लीजिए क्योंकि माइनस लगा हुआ है ना, नहीं तो फिर माइनस प्लस में गड़बड़ हो जाता है। तो गड़बड़ ना हो इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए आप ब्रैकेट यूज करिए। तो फर्स्ट फंक्शन log x हो गया, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन माइनस वोल का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन log x हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और ये पूरा बंद होके ये ब्रैकेट भी बंद हो गया। तो हमें यहाँ से क्या मिला x²/2 log x का होल स्क्वायर माइनस
यहाँ से log x और इंटीग्रेशन x dx है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2। log x लिख लीजिए, log x पहले था, हमने बाद में लिख लिया, पहले इंटीग्रेशन लिख लिया फिर log x लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वैसे भी सीधा सीधा कर सकते हैं। माइनस माइनस प्लस हो गया, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ log x क्या हुआ, 1/x हुआ, इंटीग्रेशन x का क्या हो गया, x स्क्वायर बाई 2 dx, एक x से एक x कैंसिल हो गया, बचा x स्क्वायर बाई 2 log x का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई 2 log x प्लस यहाँ पे बचा 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन x dx। अब x का इंटीग्रेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए आपको दिख रहा है ना, x स्क्वायर बाई 2 log x का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई 2 log x प्लस 1/2 x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। अब इसे आप 4 भी कर सकते हैं, तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए कितनी आसानी से ये सॉल्व हो गया। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर dx। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू 1 dx भी लिख सकते हैं। तो आपको पता है इंटीग्रेशन आइलेट में हमारा i सबसे पहले आता है, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकंड, 1 हमारा एल्जेब्रिक में आ जाएगा। तो बस इसे आप सॉल्व कर लिए, तो फर्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 dx माइनस होल का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन होता है तो साइन इनवर्स x इंटीग्रल 1 dx, ये हो गया। अब बस इसे सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 dx का x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ साइन इनवर्स x का होता है, लेकिन यहाँ पे साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर है, तो ये 2 साइन इनवर्स x होगा। उसके बाद चेन रूल लगा के इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x का हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पूरा इंटीग्रेशन हमारा डेरिवेटिव आएगा जो वही आएगा, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव वही सब पूरा बोलने में कंफ्यूजन हो जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि हम डेरिवेटिव किसका निकाल रहे हैं, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। तो जिसका पावर 2 है, तो अब किसी का भी पावर 2 है तो उसका डेरिवेटिव निकालते हैं, तो हम 2 आगे और वो एक पावर घट के हो जाता है, तो 2 में से एक पावर घटाएंगे तो एक बचेगा, तो वो साइन इनवर्स x हो गया। अब चेन रूल लगा के साइन इनवर्स x का हम डेरिवेटिव निकालेंगे, तो वो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव हमारा होता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अब यहाँ से हमें डेरिवेटिव इंटीग्रल निकालना है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल x और ये dx। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे, x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटीग्रल हो गया x, ये x हम अंदर ले लेते हैं, ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हुआ साइन इनवर्स x dx, ये हो गया। इसी में आपको फर्स्ट और सेकंड मानना है, तो ये हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, तो फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकंड ये हो जाएगा। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2, ब्रैकेट लगा लीजिए ताकि आपको माइनस का कंफ्यूजन ना हो बाद में। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल का इंटीग्रेशन, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल x √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब आपको पता है कि x √1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कैलकुलेट कर लीजिए आप अलग से, इंटीग्रल x 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, लेट करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस 2x dx इक्वल टू 2t dt, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x dx इक्वल टू, माइनस इधर ले लेते हैं, t dt हो जाएगा। इंटीग्रल में हम रखेंगे
तो हमें मिलेगा माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, टी डी टी, और अंडर रूट में हमने माना 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर माना था, तो अंडर रूट टी स्क्वायर, जिसकी वैल्यू हो जाएगी टी, अंडर रूट में टी स्क्वायर, अंडर रूट निकालेंगे तो टी बचेगा और ये बचा टी केवल, तो माइनस टी टी कैंसिल हो गया, बचा माइनस इंटीग्रल ऑफ डी टी। तो यहाँ से इंटीग्रल की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ से इंटीग्रल की वैल्यू निकलेगी माइनस टी, और टी की वैल्यू क्या है, यहाँ से टी निकाल लेंगे तो t इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या आ गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारे इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ गई, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब इस इक्वल को हम बराबर करेंगे, ये आपका सॉल्व हो गया जो कि हमने पार्ट में किया था। अब इसको हम यहाँ से कर रहे हैं, तो ये x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन इनवर्स x, इंटीग्रल क्या आया हमारा, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब फिर ये माइनस होल का इंटीग्रेशन जिसमें हम डेरिवेटिव किए हैं साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, साइन इनवर्स का एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रल ऑफ एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा जो कि हम कैलकुलेट किए हैं माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो देखिए यहाँ पे माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये दोनों सेम हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ओनली माइनस माइनस बचेगा जो कि बाहर होके प्लस हो जाएगा, तो इंटीग्रल डी एक्स बचेगा केवल। तो हम चल नेक्स्ट लाइन लिखते हैं, ये हुआ एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन, सॉरी दिख नहीं रहा आपको, तो ये हो गया एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस इंटीग्रल हमारा जो आया था वो यहाँ माइनस बचा था तो ये प्लस हो जाएगा, और ये dx। अब इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो x साइन इनवर्स x, सॉरी ये ब्रैकेट बंद कर लेंगे, इसको भूल गए थे, तो ये स्क्वायर हो गया। अब इस 2 को अंदर कर लीजिए, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 2 अंडर रूट पहले लिख लीजिए, बाद में साइन स्क्वायर एक्स लिख लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स लिख लेंगे, तो ये साइन इनवर्स एक्स हो गया प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx हुआ जो कि हमारा हो जाएगा प्लस x होगा, और ये 2, तो ये 2x प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। देखिए कितनी आसानी से ये सॉल्व हो गया। तब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगा लीजिएगा, ये आपके 5 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका आ सकता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा और अच्छे से समझिएगा इसे, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, जो कि तो आपको पता होगा कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू पढ़ा होगा 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। तो इसी के बेसिस पे हम इसे यहाँ मान लेते हैं, मान लीजिए कि आपका fx है साइन इनवर्स x बाई 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x इज इक्वल टू हम मान लेंगे tan थीटा, ठीक है, यहाँ रखेंगे, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है, साइन 2 थीटा हो गया। अब साइन 2 थीटा हो गया तो यहाँ से साइन इनवर्स साइन कट जाता है, ये आपको पता ही है, ये आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तो जानिए। एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दोनों हैं, तो ऑब्वियस है कि अगर आप 2 और 2 इनवर्स लिए हैं तो वो दोनों कैंसिल ही हो जाएगा, इसलिए ये कैंसिल हो जाता है और बचता केवल है 2 थीटा।
तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x हो जाएगा। तो यहाँ पे हम रख देते हैं 2 tan इनवर्स x। तो हमारी पूरा फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, 2 tan इनवर्स x आ गई। तो इसलिए हमारा इंटीग्रल बन जाएगा 2 हम बाहर लिख लेते हैं tan इनवर्स x dx। अब इसे हम फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए और यहाँ पे एक 1 मान लेंगे, तो ये सेकंड हो जाएगा। तो बस फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन आप करके इंटीग्रेशन बाय पार्ट से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 2 बाहर ले लेंगे, फर्स्ट फंक्शन हुआ tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ dx सेकंड फंक्शन माइनस होल का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो tan इनवर्स x हो जाएगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx हो गया। तो यहाँ से आपको मिल गया 2 tan इनवर्स x और ये x हो गया इंटीग्रेशन, यहाँ से होल का इंटीग्रेशन हो गया। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव आपको पता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है और यहाँ से इंटीग्रेशन हमें मिलेगा x dx। तो अब आप सॉल्व कर लीजिए 2 tan इनवर्स x माइनस ये आपका हो गया x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। लेट कर लेंगे आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t, तो ये हो गया 2x dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से x dx मिला हमें dt बाई 2। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2x tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रल ऑफ dt बाई 2t। इसे सॉल्व करेंगे 2x tan इनवर्स x, यहाँ से हमें मिला 1/2 log t प्लस c। t की वैल्यू रख दीजिए 2x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log t की वैल्यू क्या हो जाएगी, t की वैल्यू हमने माना था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपके 5 क्वेश्चंस थे जो कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के थ्रू हमने आपको बताया और ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, इसलिए इसे आप ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ये आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो हमारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू गाइस फॉर द वॉचिंग।